कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित के लिए, जी हाँ, जो 13 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है एमपी बोर्ड में, उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। सेट ए, केवल और केवल 6 वीडियो आपको देखने हैं। सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ पूरा सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। अब की बार 90 पार। आप तो बिल्कुल संकोच मत करिए। जिस तरह मैंने हिंदी और संस्कृत में आपकी पूरी मदद की, गणित में भी मैं पूरी मदद करूंगा और पूरा निचोड़ लेकर आऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो 96 और 404 का जो एचसीएफ बहुत ही सिंपल है। जैसा आप जानोगे ना, तो 96 के जब गुणनखंड निकालोगे और 404 के गुणनखंड निकालोगे ना, तो दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 2 की घात 2 आएगा, यानी कि 4 निकल कर आएगा। यदि हम इसके शून्यकों की बात करें तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा है, यानी इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल, और इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है, यानी कि पहला जो मान है वो एक्स का है, दूसरा जो मान है वो वाई का है। तो यहाँ पर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि y अक्ष से बोलता तो किसका मान लिखते अपन, x का मान लेते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एक पेड़ की जो छाया है 20 करनी 3 मीटर है। कितनी है, 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो 20 करनी 3 बटा ऊंचाई 3, तो ये आ जाएगा आपका लंब बटा आधार, तो यानी 20 बटा 20 करनी 3, आंसर आएगा आपका 1 बटा करनी 3। और 1 बटा करनी जो 3 होता है वो मान रहता है 10 30 डिग्री का। ये सभी आपका सॉल्यूशन जो है ना, मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर, जाकर सॉल्यूशन वाले जो लॉन्ग वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। 100% गारंटी देता हूँ मैं, उन्हीं में से आपका सब कुछ फंसेगा, लॉन्ग वीडियो। ठीक है, आप तो ध्यान से देखना है ना भैया, समझना। त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर ये मान इसका आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया। चलिए इसके बाद में आएगी आपकी रिक्त स्थान। देखो रिक्त स्थान में देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर क्या होगा। देखिए विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बी का जो मान है वो है माइनस का 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू ए का मान जो है वो है 3 इंटू सी का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4 और ये 4 माइनस 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला, यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको। ठीक है, यहाँ पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर डी इक्वल होता है a2 माइनस a1। अब a2 कौन है, 1/2 है, माइनस 3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना है, माइनस का 2/2 और आंसर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना निकला है, माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया, समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से अर्थात x निर्देशांक,
और एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? वाई अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है, भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्स निर्देशांक, दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर एक्स निर्देशांक लिख देना है, या कर लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2, यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग, मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे? कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दें, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दें, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 1 को बना लो या 2 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा, ये सर्वसमी का है, कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी, सही ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर से आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, मेरी जवाबदारी है, आपको नंबर कम आ जाए तो। ठीक है, यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा, अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, देखिए ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल निम्नतम सीमा, ठीक, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है, कितनी होती भैया, 1, ये आपको ध्यान से करना है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है? जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये बात क्या होगी? सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए क्या माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चुकू 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया है तो आ गया, 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना a2 माइनस a1, ये d के बराबर। a2 का मान बताओ 2 माइनस 1, 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे ही मैंने यहां पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो पीई, भले वो अनिश्चित घटना हो पीई नॉट, सबका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहां पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था, ठीक है। अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बनाए, घंटा 2 घंटा के हिंदी का तो है नहीं क्या जल्दी जल्दी बढ़ा दो, ठीक है। तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है। बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है, ठीक है। किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका नंबर 6 है आपका, ठीक है भैया।
इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का, ये थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन तो माना की करनी 3 + 2 करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो पूछ रहा है अपरिमेय, अपन ने बोला ऐसे परिमेय ऐसे करके सिद्ध कर लिया है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो में बता दिया है करके सोल्व। ये तो हमारे बच्चों को नोट से चाहिए था जिनको, उनके लिए बता रहे हैं ये ना, बढ़िया से करना है कंप्लीट। ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ बेसिक रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, पहले किस तरह की रेखाएं रहेगी तो कैसे हल रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके युग्म पूछ रहा था इसमें कौन से युग्म है। ये आपका 10 का अथवा है, 2 बार करके आएगा वो, हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा पहले से ही देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 12, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा रहेगा यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 14, ये 14 का अथवा है, इतना हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा आप, तो यहाँ से ये 15 का अथवा है,